अस्सलाम वालेकुम, दिस मी सलमान खान। आज हम चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इससे पहले मैं करा चुका हूँ। वो मेथड जो था वो फिक्टाइजेशन था। आज हम जो मेथड करने जा रहे हैं वो है रिमाइंडर थ्योरम का। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को एक दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे जो कि रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए आज हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम के लिए सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि देखिए दो इक्वेशन आपके पास गिवन है, एक कोमे से पहले है इक्वेशन और एक कोमे के बाद है। पहले आप इक्वेशन को अलग अलग टेक कर लें, पहली इक्वेशन को इक्वेशन 1 और दूसरी को इक्वेशन 2। उसके बाद आप पहली इक्वेशन को उठाएंगे, इसमें अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लें। कॉमन लेने के बाद उस पर आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जिस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम में पहले आप जो है वो ज़ीरो के इक्वल करते हैं, फिर उसका फैक्टर बन के उसको उससे डिवाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद आप इक्वेशन जो है डाल लें, 6x³ प्लस 24x² प्लस 6x माइनस 36। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर दें। जो दूसरी इक्वेशन है आपके पास वो है 4x³ माइनस 8x² माइनस 20x प्लस 24, ये इक्वेशन 2। अभी आप क्या करेंगे, पहले आप इक्वेशन 1 को टेक करेंगे और इक्वेशन 1 को पूरा सॉल्व करने के बाद फिर आप इक्वेशन नंबर 2 को टेक करेंगे। चलें इक्वेशन 1 को टेक करते हैं। टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मेरे पास है 6x³ प्लस 24x² प्लस 6x माइनस 36। अब यहाँ देखें आपके पास 4 टर्म्स हैं, x6x³ है प्लस 24x² है, उसके बाद प्लस 6x है और माइनस का 36 है। इन 4 टर्म्स में आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है। इन 4 टर्म्स में 6 जो है हमारे पास कॉमन है। देखें पहले टर्म में भी आपके पास 6 मौजूद है x³ के साथ, प्लस दूसरी टर्म में भी आपको पता है कि 6 के टेबल में 24 जो है वो आता है, प्लस इस x वेरिएबल के साथ भी 6 मौजूद है, माइनस 36 भी जो है 6 के टेबल में आता है। तो चले मैं 6 को कॉमन ले लेता हूँ। अब जब मैंने 6 को कॉमन लिया तो पहले टर्म में से मैंने 6 को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा x³ प्लस, मुझे पता है कि 6 के टेबल में 24 जो है वो 6 4 जा 24, तो मैं यहाँ पे 24 की जगह लिख दूंगा 4 और x² अपनी जगह पे, प्लस 6 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ उसे नहीं लिखूंगा, यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल आ जाएगा, माइनस 6 6 जा 36, तो मैं यहाँ 36 की जगह लिख दूंगा 6। अब मैंने कॉमन ले लिया है, तो अब मैं जो मेरे पास वैल्यूज बची हैं जो 6 है, ये आप फिलहाल आप इसे थोड़ा सा मतलब सोल्यूशन से थोड़ा सा साइड पे करेंगे, और जो आपके पास वैल्यूज बची है इस पे आपने रिमाइंडर थ्योरम जो है वो अप्लाई करना है, यानी जो रिमेन इक्वेशन है 6 को फिलहाल निगलेक्ट कर लें, बाद में आपने शामिल करना है लेकिन फिलहाल इसे निगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये देखो x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 6। ठीक है, अब जिस तरीके से आप 5.7 में किसी भी इक्वेशन पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से आप इधर भी इस इक्वेशन पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। पहले आप क्या करते हैं, पहले आप ये करते थे कि पहले सबसे पहले तो आप जो है डिवीजर तलाश करते थे, यानी पहले इसको आप लेट करते थे p ऑफ x के इक्वेशन को, उसके बाद लेट करने के बाद आप जो कांस्टेंट है यानी जो इन टर्म्स के अंदर कांस्टेंट टर्म है जैसे 6, इसके आप डिवीजर्स तलाश करते थे। डिवीजर्स तलाश करने के बाद आप उनमें से किसी एक को, जो डिवीजर्स थे 6 के जो डिवीजर होंगे उनमें से किसी एक को लेट करेंगे कि ये जो है x के बराबर है, और उसको इस इक्वेशन में पुट करके इसको 0 के बराबर करेंगे। चलिए मैं करके बता देता हूँ। देखें अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई, आपने कॉमन ले लिया,
6 को फिलहाल मैं नहीं लिखा क्योंकि मुझे इस इक्वेशन को रिमाइंडर थ्योरम के जरिए सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लेट कर लेता हूँ, लेट p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल ऑफ x, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 6। लेट कर लिया मैंने p ऑफ x के। अब जब आपने लेट कर लिया, ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप लेट करते हैं कि p ऑफ x इस इक्वेशन की जो आपके पास इक्वेशन आई कॉमन लेने के बाद इसके आपने लेट कर लिया। अब आप करेंगे जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, जैसे देखो पहले एक्स क्यूब है, फिर प्लस का 4x स्क्वायर है, फिर प्लस का x है, फिर माइनस का 6। अब कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है, 6 है। तो आप इस 6 के डिविजर्स जो है वो तलाश करेंगे, वो निकालेंगे, ठीक है। अब 6 किन नंबरों से डिवाइड हो रहा है, 6 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, और 6 को आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 6 जो है 1 से डिवाइड हो सकता है, 6 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 3 से भी हो सकता है, और 6 6 से भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी इसके जो डिविजर्स हैं वो क्या हैं, 1 2 3 और 6 हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे द डिविजर्स ऑफ 6 और +-1 +-2 +-3 +-6। क्यों, अगर ये +1 से डिवाइड हो सकता है तो डेफिनेटली ये -1 से भी डिवाइड हो सकता है। अगर ये +2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, तो ये -2 से भी डिवाइड हो सकता है। अगर ये +3 से डिवाइड हो सकता है तो -3 से भी डिवाइड हो सकता है। अगर ये +6 से डिवाइड हो सकता है तो -6 से भी डिवाइड हो सकता है। तभी मैंने यहाँ पे प्लस माइनस दोनों जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है दोनों जो है वो लिख दिए, ठीक है। अब ये देखो लिख दिया आपने, ये कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब इसके बाद आप अब पुट करेंगे। आप जो डिवीजन है 6 के, पहले आप 1 को पुट करते हैं इस इक्वेशन में x के इक्वल लेके, x के इक्वल लेके इस 1 को आप इस इक्वेशन में यानी p ऑफ x में आप पुट करेंगे। अगर +1 को पुट करने पे आपकी जो आंसर है वो 0 आ रहा है, तो उसी +1 को आप फिर बाद में x से माइनस करवाएंगे, यानी x -1 कर देंगे। अगर आप +1 करने पे आपका आंसर नहीं आ रहा 0, फिर आप -1 को पुट करके इस p ऑफ x में, अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो फिर आप -1 को x के साथ क्या करोगे, प्लस करोगे, ठीक है। ये रूल है रिमाइंडर थ्योरम का। अब यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू 1, मैं x इज इक्वल टू 1 कर रहा हूँ पुट, ठीक है, किसमें, p ऑफ x में। इस p ऑफ x में जो मैंने लेट किया है, तो p ऑफ x में मैं x इज इक्वल टू 1 कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे p लिख देता हूँ, x की जगह मैं क्या लिखूंगा 1, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला है कि x बराबर है 1 के, तो जहां जहां पे p ऑफ x इक्वेशन में जहां जहां पे x है, x वेरिएबल है, वहां पे आप क्या पुट करोगे, वहां पे आप 1 पुट करोगे, ठीक है। इस x की जगह मैंने 1 पुट किया, इक्वल का इक्वल, x क्यूब है तो x की जगह मैं क्या पुट करूंगा 1 और उसका क्यूब, प्लस का प्लस, और अपनी जगह आ जाएगा x मैंने इक्वल लिया है 1 के, तो x की जगह क्या पुट करूंगा 1, और यहाँ पे भी स्क्वायर है तो यहाँ भी मैं स्क्वायर, प्लस x की जगह क्या पुट करना है 1 और फिर माइनस का 6। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, अगर इसका आंसर 0 आए और मैंने +1 पुट किया है और आंसर 0 आ जाए, तो मैं उस +1 को x के साथ माइनस करवाऊंगा। लेकिन अगर मेरा आंसर 0 नहीं आता इसको सॉल्व करने के बाद, इस p ऑफ x को सॉल्व करने के बाद, तो फिर मैं दोबारा -1 पुट करूंगा, ठीक है। और अगर -1 पे भी नहीं आएगा फिर इस तरह +2 फिर -2 फिर +3 -3 इस तरह होगा, लेकिन ये +1 पे आ ही जाएगा, ठीक है। अब ये तो आपके पास, इसको सॉल्व करते हैं तो यही रहेगा, ठीक है। अब 1 का क्यूब 1 प्लस 4 अपनी जगह, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 1 की पावर देखो, 1 की पावर 1000 क्यों ना हो, वो 1 ही रहेगा। 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है, लिहाजा 1 का क्यूब 1 प्लस का प्लस 4 अपनी जगह, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस ये 1 अपनी जगह आ जाएगा और ये माइनस का 6। अब 1 अपनी जगह, प्लस 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 5, प्लस का 1 था माइनस का 6 था तो माइनस का 5 आ गया।
अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 1 + 4 5 और ये माइनस का 5, ठीक है। ये हमारे पास p, ये देखो ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, ये आ जाएगा 0। क्या आ गया? 0 आ गया। यानी जो मैंने वैल्यू पुट की थी वो क्या थी? +1 थी, और +1 पुट करने पे मेरा जो आंसर आया वो क्या है? 0 आया। अगर आपका आंसर 0 आया है तो इसका मतलब आपने इस +1 को x से क्या करवाना है? माइनस करवाना है, क्योंकि आपने +1 पुट किया था। लेकिन अगर आप -1 पुट करते और आपका आंसर 0 आता, तब आप -1 को, अगर माइनस साइन होता फिर आप उसको x वेरिएबल के साथ प्लस करते। लेकिन यहाँ पे +1 है तो इसको हम x वेरिएबल से माइनस करवाएंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे x - 1, यहाँ पे +1 पुट किया था तो x - 1 इज द फैक्टर ऑफ p of x, ठीक है। नाउ डिवाइड p of x बाय x - 1 बाय x - 1, ठीक है। एक लाइन आपने लिखनी है, आपने लिखा कि x - 1, क्योंकि देखो +1 पुट किया था तो उस +1 को हमने x वेरिएबल से माइनस कराना था। मैं लिखा x - 1 इज द फैक्टर ऑफ p of x। इस p of x का जो फैक्टर आया है वो x - 1 है। तो नाउ डिवाइड p of x बाय x - 1। तो अब जो ये p of x है जो हमने लेट किया है, ठीक है, ये रहा। यहाँ पे जो मैंने लेट किया p of x, x³ + 4x² + 6 - 6 और प्लस x - 6, इस p of x को अब हम डिवाइड करवाएंगे किससे? x - 1 से डिवाइड करवाएंगे इस x - 1 से, क्योंकि ये x - 1 इस p of x का फैक्टर है। तो अब हम डिवीजन मेथड पे इधर आ जाते हैं, ठीक है। और पॉलिनोमियल्स की डिवीजन जो है वो किस तरीके से होती है वो मैं बताता हूँ आज आपको। सबसे पहले आपने एक डिवीजन के लिए शेप बना देते हैं। x - 1 को हम बाहर लिखेंगे, ठीक है, और जो हमारे पास p of x है उसको हम अंदर। p of x हमारे पास क्या है? जो हमने लेट किया है x³, ठीक है। उसके बाद है प्लस का 4x², ठीक है। उसके बाद है प्लस का x और माइनस का 6, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे अब इस फैक्टर को, ये जो p of x है इसको डिवाइड करवाना है x - 1 से, ठीक है। तो ये मेरा डिवाइड करने वाला है, ठीक है, और ये जो है ये मेरा डिविडर है, यानी इससे डिवाइड होगा, ठीक है, डिवाइडर। अब इसका तरीका क्या है? जब भी आप पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करते हैं या इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करते हैं, उसके हर एक स्टेप में आप 3 काम करते हैं। वो 3 काम क्या है? सबसे पहले आप डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट। अब किस तरीके से होगा वो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन हर स्टेप में आपने कितने काम करने हैं? 3 काम। डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट। ये हर स्टेप में, हर स्टेप में ये काम जो है तीनों होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के बताऊँ एवरी स्टेप किस तरीके से, देखिए जरा। सबसे पहले आपने क्या करना है? जो आपने p of x की वैल्यू को अंदर लिखा है, यानी जो डिवाइड हो रहा है x - 1 से, ये x³ जो है, इस इक्वेशन की जो फर्स्ट टर्म है वो x³ है। तो हमेशा यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी सब्ट्रैक्ट होने के बाद भी जो बनेगी, तो उसकी जो पहली टर्म होगी उसको आप इसकी पहली टर्म से, जो x - 1 है, इसके इस x टर्म से क्या करवाएंगे? पहले आप डिवाइड करवाएंगे। क्या करवाएंगे? डिवाइड। किस तरीके से? आप x³ को डिवाइड करवाएंगे x से, क्योंकि देखो x³ इस इक्वेशन की पहली टर्म है जो अंदर है, ठीक है, जो डिविडेंड है, और जो जिससे डिवाइड हो रहा है वो क्या है? वो x है। तो आप इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी जो फर्स्ट टर्म है उससे क्या करवाएंगे? डिवाइड करवाएंगे पहले। ये पहला काम होगा, हर स्टेप में ये पहला काम है। अब डिवाइड आप करवा रहे तो x³ जब x से कटेगा तो ये कट जाएगा और ये x² बच जाएगा, क्योंकि x³ थी ऊपर, नीचे 1, तो 3 से 1 गया तो 2 बचा। अब ये जो x² आपके पास आया डिवाइड करने के बाद, आपने क्या किया? अंदर इक्वेशन है उसकी पहली टर्म को डिवाइड किया बाहर वाली इक्वेशन की पहली टर्म से। x³ को आपने डिवाइड किया x के साथ। अब आपके पास x² आया, इस x² को आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखने के बाद आपने क्या करना है? अब
जैसे आपने डिवाइड करके जब एक्स स्क्वायर आपके पास आया उसको आपने यहाँ लिखना है। अब आपने यहाँ लिखा, अब इधर इस एक्स स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई करना है इस एक्स माइनस वन से। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस वन से। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है, तो दोनों के बेस सेम है, यहाँ भी एक्स वेरिएबल यहाँ भी एक्स वेरिएबल, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। जब कोई भी पावर नहीं होती तो क्या होता है? वन होता है। तो जब बेस सेम हो, एक्स आ गया, वन और टू ऐड हो गया तो थ्री, यानी एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब, ठीक है, प्लस प्लस तो प्लस ही आ रहा है, फिर आ जाएगा प्लस माइनस। अब एक्स स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब हो गया। अब एक्स स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई होगा तो पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर जब वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, हो गया मल्टीप्लाई। अब क्या करना है? मैंने आपको बताया थे तीन काम, डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट। अब दो काम आपने कर लिए हैं, तीसरा काम आपने करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। डिवाइड भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया, अब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में आप जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं उनके साइंस आप चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो प्लस साइन था, मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस था तो मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों आपस में देखो, प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू आपस में दोनों कट गए, यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल सेम हो तो कोएफिशिएंट ऐड हो जाते हैं। ये 4x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5x स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी प्लस का साइन था, नीचे वाली वैल्यू के साथ भी प्लस का साइन था। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 5x स्क्वायर, उसके बाद प्लस का x और माइनस का 6 अपनी जगह आ जाए। ठीक है, या अगर आप -6 ना लिखते हैं तो भाई बाद में लिख दे, प्लस का x आप पहले लिखेंगे। ठीक है, एक एक करके एक वैल्यू नीचे आती जाएगी। अब दोबारा आप क्या करेंगे? दोबारा आप 5x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x के साथ। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जो अंदर इक्वेशन बनती जाएगी उसके पहले टर्म को बाहर वाले जब जिससे आप डिवाइड करवा रहे हैं उसके पहले टर्म से डिवाइड करेंगे। तो हम अगर 5x स्क्वायर को डिवाइड करते हैं x के साथ, ठीक है, इसकी पहली टर्म ये रही 5x स्क्वायर है और इसकी पहली टर्म जो है वो x ही है, तो x से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x आपस में कट गए तो ये 5 तो अपनी जगह आ जाएगा, x स्क्वायर से x निकल गया तो ये x बचा, 5x बचा। अब इस 5x क्या है? 5x प्लस का है 5x से, तो इसको आप यहाँ ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे साइन क्या है? प्लस साइन है ना, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस। अब यहाँ पे इस प्लस के 5x को आप यहाँ पर इधर ऊपर लिख दिया करेंगे। अब हमने डिवाइड कर लिया, अब आप क्या करेंगे? अब आप इस प्लस के 5x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वन से, तो प्लस का 5x और प्लस का x है तो प्लस प्लस तो प्लस, ठीक है, और 5x x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर। किस तरह? देखो 5x था ना, मल्टीप्लाई हुआ x के साथ, मल्टीप्लाई हुआ x के साथ। ठीक है, अब दोनों के कोफिशिएंट तो यहाँ पे देखो 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल जो है वो दोनों सेम है, तो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कोफिशिएंट तो 5 से 5 ही आ गया, और x x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेस सेम होगी तो पावर ऐड होगी तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब आपका 5x x से मल्टीप्लाई हुआ तो 5x स्क्वायर हुआ, फिर प्लस माइनस माइनस 5x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x, हो गया अपनी जगह। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब आपने डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट में हमेशा नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज होते हैं, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस था, और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस का x और प्लस का 5x जब ऐड होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 6x, और शुरू में हम प्लस साइन नहीं लिखते, और ये माइनस का 6 इधर अपनी जगह इसी तरीके से आ गया। ठीक है, अब दोबारा दोबारा आप क्या करेंगे? वंस अगेन आप दोबारा अब इस 6x को, क्योंकि देखो ये अंदर की इक्वेशन है, इस 6x को आप डिवाइड करवाएंगे उसी x के साथ। तो चलें 6x को मैं डिवाइड कर लेता हूँ x के साथ। ठीक है, पहला मैंने हर एक स्टेप में आपको तीन काम बोले थे, डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट। अब 6x जब x से डिवाइड होगा तो x 6 कैंसिल, रह जाएगा 6, क्या रह गया? 6 रह गया। अब जो ये 6 है, इस 6 को आप यहाँ, प्लस का 6 है तो यहाँ इधर आप प्लस का 6 यहाँ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? प्लस का 6 लिख दिया मैंने, क्योंकि प्लस साइन के साथ। अगर माइनस साइन के साथ होता तो फिर माइनस साइन के साथ ऊपर लिखते, लेकिन प्लस साइन के साथ तो मैंने ऊपर जाके प्लस साइन शो करना, यहाँ पे नहीं करना, तो मैंने वो प्लस साइन शो कर दिया। अभी प्लस का 6 इस देखो डिवाइड हो गया, अब प्लस का 6 मल्टीप्लाई होगा x माइनस वन के साथ, तो प्लस 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 6 जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6x। ठीक है, 6x से मल्टीप्लाई हुआ 6x हो गया, इस तरीके से 6 मल्टीप्लाई बाय x तो ये हो जाएगा 6x। ठीक,
उसके बाद अब प्लस माइनस माइनस 6 वन जा 6 हो गया भाई, मल्टीप्लाई भी हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया। अब करना है सब्ट्रैक्ट, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल, और इस तरीके से आपका ये डिवीजन आपका मेथड पूरा हो गया। अब आपके पास जो इक्वेशन ऊपर जो आपके पास जो इक्वेशन आई है ये वाली, जो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जो आपके पास आई है, अब इसको आपने क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम में जब हम आंसर निकालते हैं तो एक हमारा आंसर जो है वो हम यहाँ से x माइनस वन होगा, क्योंकि जब जीरो हमारे पास वैल्यू आई तो ये x हमने जब x1 को जो है माइनस किया x के साथ, तो एक हमारा जो है ये फैक्टर जो है ये आंसर होता है, और एक हमारा जब हम ये डिवीजन मेथड पूरा करते हैं तो जो हमारे पास जो टॉप में जो वैल्यू आई है ये हमारी जो है ये जो इक्वेशन है जिसमें मैंने टिक लगाया हुआ है ये भी आंसर है। तो इन दोनों को मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों को मैं यहाँ लिख लेता हूँ x माइनस वन, और यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 5x और आ जाएगा प्लस का 6। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, और ये बराबर किसके थी, ये हमने p ऑफ x को ही किया था, ठीक है, p ऑफ x को, यानी उसको हमने पहले उस पर रिमाइंडर से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसको डिवाइड किया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें, उधर आपके पास जो 4 बचा था उस 4 को भी आप क्या कर देंगे, यहाँ पे वापस लिख देंगे, जो 4 नहीं बल्कि 6, ये जो 6 था जब हमने कॉमन लिया था मैंने बोला कि ये इसको फिलहाल आप रहने दें, बाद में आप इसको लिखेंगे। अब जो 6 है यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया इक्वेशन को, हमने पी ऑफ एक्स को सॉल्व कर लिया है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इस 6 को लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे इस 6 को लिख सकता हूँ, और यहाँ पे x माइनस वन उस तरीके से आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपनी जगह आ जाएगा, ठीक है। वो जो 6 था जो वहाँ मैंने कॉमन लिया था उसको मैंने यहाँ दोबारा लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब इधर ये जो इक्वेशन है ये थोड़ी सॉल्व हो रही है, यहाँ फैक्टराइजेशन हो रही है तो मुझे थोड़ा सा फैक्टराइज करना है, बाकी सब बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, क्योंकि ये पी ऑफ एक्स की आंसर आया तो मैं इधर पी ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है आपने देखें, अगर आप पी ऑफ एक्स ना लिखें तो पहले आप सिंपल जो है ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं जो आपको सवाल में गिवन है, वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने लेट किया तो मैंने वो लिख दिया। अब यहाँ देखें 6 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ 2 इंटू 3 में, मुझे पता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 जो है वो 6 के बराबर होते हैं, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब x माइनस वन अपनी जगह पे आ जाएगा, इधर फैक्टराइजेशन हो रही है, ठीक है। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, तो मैं एक्स स्क्वायर अपनी जगह, अगर मैं प्लस का 2x करता हूँ और प्लस का 3x करता हूँ तो 2 3 6 बन रहा है। प्रोडक्ट हमारा देखो मैंने क्या बताया था कि पहले जो आपका फर्स्ट टर्म होता है उसको कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो अगर लास्ट टर्म के साथ, तो फर्स्ट टर्म 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है, यानी प्रोडक्ट 6 बन रहा है। अब मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करनी है कि हमारे पास उसका प्रोडक्ट 6 बने, और अगर वापस प्लस प्लस या प्लस माइनस करें तो वापस जो है वो 5x बने, ठीक है। मैंने 5 को 2x और 3x में ब्रेक कर दिया। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 बन रहा है, और अगर वापस 8 करूंगा तो प्लस का 5x बन रहा है, ठीक है। तो मैंने 5x की जगह यानी मैं 5x की जगह प्लस का 2x और प्लस का 3x लिख सकता हूँ, ठीक है, मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया, और ये प्लस का 6 अपनी जगह। अब मैं क्या लूंगा, अब 2 इंटू 3 एक्स माइनस वन, ये मैंने 2 इंटू 3 जो है 6 को ब्रेक किया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंटू 3 इस तरीके से आएगा, एक्स माइनस अपनी जगह पे आ जाएगा, और यहाँ पे कॉमन लेना है मैंने, तो पहले वाली दो टर्म्स में कॉमन लूंगा फिर दूसरी वाली दो टर्म्स में, दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स को मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से मेरे पास बच जाएगा x प्लस एक्स कॉमन ले ले तो क्या बचा 2 बचा, क्योंकि एक्स तो बाहर आ गया, यहाँ पे एक्स दो थे, बाहर गए एक अंदर, प्लस अब इधर भी कॉमन इस तरीके से लेने के मेरी दोनों स्मॉल ब्रैकेट सेम आए। अगर मैं ले लेता हूँ 3 कॉमन, यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा x और प्लस प्लस का प्लस, और 3 के डबल में 6 जो है वो आता है 2 पे, ठीक है। तो ये मैंने कॉमन ले लिया, मेरी दोनों स्मॉल ब्रैकेट सेम है, यानी मेरी फैक्टराइजेशन सही हो रही है। 2 इंटू 3 एक्स माइनस वन, ठीक है, अपनी जगह। यहाँ पे आप दोबारा ये x प्लस 2 पहली टर्म है आपके पास, प्लस बीच में जो प्लस है, इस प्लस के बाद ये 3x प्लस 2 दूसरी टर्म है आपके पास, तो दोबारा इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 आ रहा है, लिख दिया भाई, और जो बचा वो क्या बचा, वो x प्लस 3 बचा। तो यहाँ पे इधर आपका जो पहला पार्ट है, पहली जो इक्वेशन है वो सॉल्व मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है, पहली इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई है।
अब दूसरी इक्वेशन में आपने क्या करना है, दूसरी जो इक्वेशन है वो आपका होमवर्क है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन में आपने बिल्कुल यही मेथड करना है, बिल्कुल यही रिमाइंडर थ्योरम आपने अप्लाई करना है। लेकिन दूसरी जो इक्वेशन है मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी इक्वेशन में आपके पास ये जो 4x³ माइनस का 8x² है माइनस 20x प्लस 24 है, इन चारों टर्म्स के अंदर 4 कॉमन आएगा। आप 4 कॉमन लेंगे, ठीक है। 4 को कॉमन लेने के बाद जो वैल्यूज बच जाए उस पर आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके पूरा इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बाद में आप जिस तरह मैंने यहाँ पे 6 लिखा था ना, कॉमन लिया था, फिर 6 दोबारा लिखा, आपने दोबारा 4 लिखना है, फिर आपने 4 को अलग ब्रेक करना है। और दूसरी इक्वेशन में भी आपकी जो दूसरी इक्वेशन आएगी, जो आप डिवीजन मेथड से जो आपकी इक्वेशन आएगी, उधर आप फैक्टराइजेशन भी करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन आपको जो है वो होमवर्क है। पहली इक्वेशन मैंने सॉल्व कर ली है और ये आंसर आया। तो दूसरी इक्वेशन जब आप पूरी सॉल्व करेंगे तो उसमें आपके पास HCF जो आपका आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो मैं बता देता हूँ पहले से ही आपको। उस दूसरी इक्वेशन के आंसर में भी आपके पास एक x+2 आएगा, ठीक है, एक x-1 आएगा, और आपके पास जो 4 होगा उसको जब आप ब्रेक करेंगे 2 × 2 में तो आपके पास 2 आएगा। तो दोनों इक्वेशनों में 2, x-1 और x+2 ये आपका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।